हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड इट इज़ नोन एज। मीन जिस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं अपने फूड के लिए, उसे क्या कहा जाता है, आंसर करना है हम लोग को। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कौन होंगे? ग्रीन प्लांट्स होंगे, है ना, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहते हैं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ आर द ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं, या तो वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं। ओके, और न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड या फिर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हेटेरोट्रॉफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट्स फूड फैक्ट्री। मीन्स प्लांट्स के किस पार्ट को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लीव्स। अच्छा, लीव्स को फूड फैक्ट्री क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे प्रिपेयर द फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, लीव्स ही क्यों प्रिपेयर करते हैं? बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल। ओके, जिसके वजह से इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ओके, और क्लोरोफिल, सनलाइट क्या करते हैं? ये दोनों हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। क्वेश्चन नंबर 3, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन। तो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे ऐसे टाइनी पोर्स रहते हैं, है ना, जिससे कि प्लांट्स क्या करते हैं? दे टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो वो टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं, हमको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्टोमेटा। ओके, दिस इज द स्टोमेटा। ओके, दिस इज द स्टोमेटा एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द गार्ड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं और क्या एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोग को यहाँ आंसर करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेक ऑक्सीजन बट डू नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स क्या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, टेक कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। यस, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, ये रॉन्ग है ना, क्योंकि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, टेक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑक्सीजन। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और वो इन रिटर्न ऑक्सीजन और ग्लूकोज भी रिलीज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक। इनमें से किसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है? दैट इज द सेल। क्यों? बिकॉज इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल्स। अच्छा, ये अगर सेल्स है, इसके बीच में जो सेंटर में जो प्रेजेंट रहता है, दिस इज कॉल्ड एज द स्फेरिकल स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं इसे न्यूक्लियस बोला जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, अ येलो प्लांट विथ वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज। तो हम लोग को यहाँ क्या बताना है कि येलो प्लांट है जो कि
जिसका कि वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, दूसरे प्लांट्स या दूसरे ट्रीज के ऊपर ये क्लाइंब करते हैं और अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए, बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर। तो ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, कौन सा प्लांट है ये, हम लोग को आंसर करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द एमरबेल, और इसे कसकटा भी बोलते हैं, इसका दूसरा नेम है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स बिकॉज इट। अच्छा, पिचर प्लांट्स इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को रीज़न बताना है कि पिचर प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप क्यों करते हैं। ओके, इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं, डजंट हैव क्लोरोफिल। पिचर प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं रहता है इसीलिए। तो ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पिचर प्लांट इज हैविंग क्लोरोफिल, वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी देख ले, इट इज़ अ हेट्रोट्रॉप। नो, इट इज़ अ पार्शियल हेट्रोट्रॉप बोलेंगे हम इसे, है ना, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर पूरा डिपेंडेबल नहीं है, ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, इट कैन डाइजेस्ट इंसेक्ट्स, यस इट कैन डाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन ये रीज़न नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इट ग्रोज इन सॉइल्स विच लैक इन नाइट्रोजन। पिचर प्लांट जिस सॉइल में ग्रो करते हैं उसमें क्या है, नाइट्रोजन की कमी रहती है, जिसके वजह से ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। इन सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम। अच्छा, जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है उसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो अपना फूड कैसे लेते हैं, हम लोग को यहाँ आंसर करना है। सो बाय द ग्रीन प्लांट, नो, इट इज रॉन्ग आंसर। एनिमल्स, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डेड एंड डिकेइंग मैटर, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सेप्रोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर वो डिपेंडेबल रहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा फंगई। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, इट इज नोन एज। तो जिस रिलेशन में ऑर्गेनिजम्स क्या है, एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो क्या करते हैं, अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट दोनों ही शेयर करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि इंसेक्टिवोर्स प्लांट किसे बोलते हैं, जो कि इंसेक्ट्स ईट करते हैं, खाते हैं। डी ऑप्शन क्या है, सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, they depend on dead and decaying organism. न्यूट्रिशन क्या, it is a process of taking food. इसका करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से जैसे कि मैंने बताया था आपको, मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि जिस न्यूट्रिशन में प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे क्या बोलते हैं, दैट इज द ऑटोट्रॉफ। ओके, प्लांट, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स आर कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, जो ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एंथोसायनिन, है ना। तो ये क्या है, दिस इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स विच गिव्स रेड, ब्लू और पर्पल कलर। ओके, तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। सी ऑप्शन है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, इट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड, टू आवर ब्लड। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट विच गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 13, इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस इन लीव्स। मीन्स इनमें से किसके एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, हम लोग को बताना। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लोरोफिल के बिना भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है।
ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. वाटर, यस, वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. पिक्चर प्लांट, ब्लैडर वॉट एंड विनस फ्लाई ट्रैप. दिस आर विच टाइप ऑफ प्लांट, या फिर कौन से प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं हम लोग को बताना है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसेक्टिवोर्स प्लांट. ये सारे क्या है? इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स है. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. मीन्स इनमें से कौन सा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? ओके. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सन. है ना, सन के बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है. सन से हम लोग को क्या है? विटामिन डी मिलता है. ओके, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. है ना, इन शॉर्ट यू कैन टेल लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट द सन. है ना, इसलिए इसे अल्टीमेट सोर्स बोला जाता है. So thank you all for watching this video. If you are liking the video, please do like, subscribe and also share the video. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th का साइंस चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, का फुल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे. सो टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. जय हिंद.